चलिएगा, वैसे हम लोग लेट हैं। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन उसके आगे जो कल बताए थे उससे आगे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका बुक में दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइन ए बराबर 8/17। साइन ए बराबर 8/17। तो tan थीटा का तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan ए का cos ए का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा तो हम बोल दे रहे हैं, बल्ब वहां पे लाइट कर रहा है। देखिए क्या है, यदि साइन का मान जो दिया है, साइन ए कोण का नाम दिया है साइन ए, इसका मान क्या दिया है 8/17 है। तो tan ए और cos ए का मान ध्यान दीजिए ज्ञात करना है। सबसे पहले बात, त्रिभुज बनाना कैसे हमको ये देखना है। त्रिभुज कैसे बनाना है तो हमने क्या बताया कि जहां से कोण लगाया है वहीं से समझो कि अपनी आंख लगा करके वहीं से देख रहा है ट्रेंगल पे वो, तो ए से देख रहा है। ए से देख रहा है, इसका मतलब ए से। अब देखो, अब बताओ यहाँ पे जो थीटा का मान ए लिया है, तो बेसिकली हमने बताया था कल क्वेश्चन में कि अगर यहाँ से जब देखा जाएगा तो इसके संदर्भ में ये लंब होगा, इसके संदर्भ में नीचे अगर अपनी आंख को नीचे करेगा तो ये आधार, बगल में कण, तो वो क्या है ए दिया है। इसका मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तब यहाँ पे हो सके तो बी होगा, और फिर यहाँ पे हो सके तो सी होगा, लेकिन ए फिक्स है। क्लियर है? क्या दिया है डाटा? साइन ए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन ए का मान क्या होता है। साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, इसका मान क्या दिया है 8/17। 8/17, अर्थात क्या कह दिया है ये कि लंब का मान क्या है 8 है, और कर्ण का मान क्या दिया है 17 दिया है। आपको ये ये वाला मान निकालना है। क्लियर? इसका मतलब अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है cos ए का मान क्या होगा, और पूछा है कि tan ए का मान क्या होगा। तो हम दोनों का मान तभी बता पाएंगे क्योंकि tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो ये वैल्यू तो हमको आधार वाली वैल्यू चाहिए, तभी तो आगे लगा पाएंगे। तो आधार लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधार लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर कितना टाइम हुआ अभी चला रहे हैं क्लास? तुरंत अभी चला रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं, बस इस बात को बस लिखे हैं, क्वेश्चन बस लिखे हैं, टाइम नहीं ओके हुआ ओके कुछ। ओके सर, थैंक्स सर। हाँ, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, BC के स्क्वायर, BC के स्क्वायर प्लस आधार AB के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? मान रखिए, AC आपका क्या दिया है 17 का स्क्वायर, रहने दो। BC हमारा क्या दिया है 8 का स्क्वायर, इसको भी रहने दो। प्लस में ये क्या हो गया AB का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान इधर लाएंगे। तो इसको इधर जब लेकर आएंगे तो ध्यान रखेंगे, AB का जब स्क्वायर करोगे आप तो इस 17 के पास ना ये जाएगा उठ के, यहाँ पे 8 तो ये उठ के जाएगा उसके पास। हम चेंज कर दिए इसको, 17 के स्क्वायर के पास कौन जाएगा -8 का स्क्वायर। अब चाहो तो इसका स्क्वायर यहीं पे करके घटा लो, या मतलब फिर अगर दिमाग थोड़ा सा काम करे तो A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर दिया है तो वर्गांतर लगा लो सीधा सीधा। तो पहले ब्रैकेट में A प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी होता है, सब लोग जानते हो। इसी सूत्र के हिसाब से एक ब्रैकेट में आप कर लो 17 प्लस में 8, 17 प्लस में 8, और दूसरे में कर लो आप 17 माइनस के 8, 17 माइनस के 8। तो हो क्या जाएगा हमारा, 17 में जब 8 को हम जोड़ेंगे तो 8 7 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 17 में से हमारा ये निकल जाएगा 8, तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 8 17, यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है AB का स्क्वायर, अर्थात AB का बराबर ये क्या हो जाएगा करणी में हो जाएगा ये। तो यहाँ से 5 का वर्ग हो जाएगा, और ये किसका होगा 3 का वर्ग, 5 तिहाई 15। तो हमारा AB क्या हो गया 15 हो गया। इसका मतलब आधार भुजा का मान कितना हो गया 15 हो गया। सबको आ रहा है क्लियर? आधार भुजा का मान क्या हो गया 15 हो गया। जब आधार भुजा का 15 मान हो गया सर, 15 हो सही गया, है।
ठीक है, देखो यहाँ पे घबराने की बात नहीं, आप लोग घबरा जाते हो, घबराना कुछ नहीं है, जैसा सिचुएशन दिखाई दे वैसे ही सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे देखा तो इसका वर्क करते 279 होता, 89। ओके हाँ, इसका 8 64 घटाते तो वैसे आता हमारा 225 आता, तो वैसे हमने यहाँ पे सीधा वर्गांतर है, एक ए ब्रैकेट में A+B A-B, 18 में ये जोड़े हैं तो 25 हो गया है, और ये घटाया है तो 9 हो गया है। अब AB का स्क्वायर चल रहा था उधर, इधर हमारा क्या चल रहा था, AB के स्क्वायर, AB का स्क्वायर जब रूट में आएगा तो ये हो जाएगा ना 5 × 3 15, इसका मतलब 15 का। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है मान कॉस थीटा का, कॉस ए, ध्यान दो कॉस, अगर चाहे यहीं पे अगर क्वेश्चन घुमा दे आपसे, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बताओ अगर यहीं पे प्रश्न केवल पूछ दे, उमा चाहे दूसरी भी बताओ आप लोग, अगर पूछ दे आपसे कि कॉस सी का मान बताओ, चलो बताओ कॉस सी का मान बताओ, तो देखो कास बराबर होता है, सब लोग जानते हो, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, आधार बटा में कर्ण। चलो बताओ उमा श्री जैनब निशा बताओ, तो यहाँ पे दिया गया है तो आपको कॉस सी का मान बताना है, ध्यान रखना कॉस सी का मान बताना है, और चल बातें किसके रही थी, कॉस ए, देखो सब में ए का मान चल रहा था, लेकिन हमने कॉस सी जी पूछा था, सर। कल एक क्वेश्चन बताए थे, बताओ कैसे देखोगे। ए बी लंब हो जाएगा हाँ, और और उसके कर्ण बगल तो का कर्ण आधार ही तो रहेगा, बिल्कुल सही, हाँ बस वही जाना था, सर्कल सर ध्यान वही दो, रहेगा। हाँ। ध्यान दो, हमने आपसे ये बताया था कि जब भी यहाँ यही कोण डिसाइड करता है, जल्दी समझ में नहीं आता है ये चीज, पहले बताते रहे, थोड़ा ध्यान दिमाग तो अभी आ जाएगा, यही कोण डिसाइड करता है, हमने इसीलिए नजर वाली क्वेश्चन बताए थे कि जब यहाँ से आप देखोगे अपनी नजर को यहाँ पे, अगर ए बोलेगा तो समझो कि ए से देखना चालू किया है, अब यही क्वेश्चन को बहुत लोग सोचेंगे कि ए लगा दो यहाँ, बी लगा दो यहाँ, सी यहाँ पे लगा दो, कैसे लगा दोगे, नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जिसको एंगल ऑफ ऑलरेडी मान के चल रहा है ए को, तो नीचे से हमेशा देखा जाता है ना, यहाँ से देखोगे तो समीकरण ही गलत हो जाएगा, मतलब दिक्कत होगा बनाने में, इसलिए हम यहाँ से रखे थे। हमने पूछा है सी से, तो जब सी से बोलेंगे तो इसका मतलब यहाँ से देखने की बोल रहा है, तो यहाँ से जब देखोगे तो इसके संदर्भ में ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा उस केस में, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा गया है, आपसे सिंपल पूछा गया है कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए का, तो कॉस ए का मतलब हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटे तो कर्ण। ए से देखने पर, आज ए से देखने पर ये तो मेरा लंब हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो आधार 15, तो ये हो जाएगा 15, और कर्ण मेरा 17 ही रहेगा क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया मेरा कॉस ए का मान। क्लियर। अगला पूछा है आपसे tan ए का मान, अगला पूछा है आपसे tan ए का मान, तो tan थीटा बराबर सब लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा लंब बटा आधार होता है, आधार। बिल्कुल हाँ, तो लंब का मान इसमें देखो, लंब इसके सामने कौन है, 8 है, और 8। आधार में कौन है, 15 है। 15। क्लियर। 8/15। हाँ, ये तो हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन और एडवांस कर दिया होता कि सेक सेक सी का मान बताइए, या फिर रुक जाओ, कॉट सी, कॉट सी का मान बताइए, तो जब कॉट सी का मान पूछेगा, ध्यान रखो, जब कॉट सी का मान पूछेगा आपसे तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिखोगे कॉट, कॉट सी, तो काट थीटा बराबर क्या, जब लंब लंब बराबर होता है, सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो काट का मतलब आधार क्या हो बटे जाएगा, लंब होगा। आधार बटा में लंब, आधार बटे आधार लंब बटा से में लंब, तो अब इसके संदर्भ में देखेंगे लंब। काट सी के संदर्भ में, काट सी का लंब कौन हो जाएगा, ये 15 ही होगा, नहीं काट सी का लंब ये हो 15 जाएगा होगा। और ये आधार हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले आधार चाहिए, तो आधार 8 हो जाएगा इसका, और लंब इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस केस में लगा लो। बस इससे मान निकालने वाले में इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं आता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, तीसरी भुजा निकालोगे, साइन का स्टैंड, जो भी 6 मान पूछेगा 6 मान बता दोगे, जैसे हमने आपको सिखाया। ठीक है सीवी कृषि, चलो कम से कम ये है कि थोड़ा टाइम चेंज हुआ तो किसी ने अब्सेंट नहीं किया, सभी लोग आ गए हो, ये बढ़िया किए हो। चलिए लिख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक हो गया है, चलो जाने दो, ये नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, यहाँ पे लिखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ठीक है जी, लिखो सभी लोग, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान 90 अंश, कामा सी बराबर 14 सेंटीमीटर,
कामा सी बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर तथा ए बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर हो क्या ज्ञात पूछा है आपसे, सारा मान पूछ लिया है। हाँ देखो यही क्वेश्चन हम ढूंढ रहे थे। इसमें क्या दिया है देखो ध्यान से, कॉस सी पूछा है आपसे, कॉस सी का मान बताओ कामा, फिर दिया है कॉस ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ, फिर कामा दिया है कॉट ए का मान बताओ, कॉट ए का मान बताओ, फिर क्या दिया है बुक में, कॉट ए के बाद कॉट सी दिया है, कॉट सी का मान बताओ, फिर क्या दिया है कोसेक ए का मान बताओ, कोसेक ए का मान बताओ, कोसेक ए का मान बताओ, फिर कामा दिया है कोसेक सी का मान बताओ, कोसेक सी का मान बताओ, कोसेक कोसेक सी का मान बताओ। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात। चलिए देखिएगा आप लोग क्या है, बस यहाँ यहीं ठीक है। अब एक चीज देखो, जो कल क्लास नहीं किए थे वो थोड़ा देख लो। हमने एक चीज बताया था, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक। ये बताए थे साइन के लिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। अगला बताए थे कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान आधार बटा में कर्ण। कॉस के बाद नंबर आता है, ये नंबर सीक्वेंस याद रखना, कॉस के बाद टेन, टेन का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, फिर उल्टा चलो इसका जस्ट, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, उसके बाद से सेक, सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटा में आधार, उसके बाद से अगला आएगा कॉट, कॉट थीटा, लंब का tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। ये तो सारे लोग जानते हो, ठीक है रोली आपके लिए बताएं, देख लो। फिर आगे देखो आप लोग, ये तो हमारा हो गया, ये तो फार्मूला कल जो पढ़े होंगे जानते होंगे लोग। आगे देखिए आप लोग, इसमें हल क्या करना है, आपसे पहले ही इसमें बोल दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण, देखो जब भी त्रिभुज लिखा जाता है ना, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, जब लिख दिया त्रिभुज ए बी सी, चाहे ए सी डी, जिनका नाम बीच में, उन्हीं के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, त्रिभुज ए बी बीच में तब सी, इसका मतलब कोण जो डिफाइन करेगा ना बी के बारे में ही करेगा। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ रहता तो दूसरे के बारे में बताता, लेकिन बीच में बी है तो बी के बारे में बताएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बी के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे लिखिए आप, हाँ तो सबसे पहला काम क्या है, बी का मान 90 अंश, यहाँ पे बी, इसका आसान पहले फिक्स करोगे, बी का मान कितना होगा 90 अंश। उसके बाद क्या बाकी, उसके यहाँ पे चाहो ए, यहाँ पे बी, जहां मन करता लगा लो। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन ए सी दोनों पे पूछा है, देखो ए और सी दोनों पे पूछा है, ध्यान रखा, कॉस सी, कॉस ए, कॉट ए, कॉट सी ऐसे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप मान लो ए, इसको सॉरी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिया है, कोण सी, अच्छा सी बराबर दिया है, पूरा क्लियर नहीं दिया है क्या, ये हो जाए, ये दिया है सी बराबर 14, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, सी बराबर 14 दिया है ना, तो कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी भुजा होती है, तो ये का मान दिया है क्या 14 सेंटीमीटर। आगे कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होता है, सारे लोग जानते हो, कोण ए अगर यहाँ पे तो इसके सामने की भुजा स्मॉल ए होता है, इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, लगाना जरूरी है इसमें। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होता है, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर होगा किसका, लंब के स्क्वायर, मतलब कि AB के स्क्वायर प्लस में आधार ये क्या है BC के स्क्वायर के, क्लियर है। आगे देखेंगे सीमा, तो ये लंब ये क्या है, AB क्या है आपका लंब है, तो ये क्या 14 का स्क्वायर, बोलो बोलो 14 स्क्वायर। ए बराबर तो 7 सेंटीमीटर लिखा है सर आपने ऊपर। BC हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 कैसे ठीक है, सर आपने हाँ, ए लिखा है 7 सेंटीमीटर ए क्या जी, ऊपर। बोलो 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 डिटेल बोलो, क्या दिक्कत है। ए बराबर 7 सेंटीमीटर लिखा है सर आपने ऊपर
क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो कि हम क्यों विपरीत दिशा में लिखे हैं? देखो ध्यान से, जब भी त्रिभुज बनाया जाता है, सीख लो, जब भी त्रिभुज बनाया जाता है, अगर यहाँ पे दिया है ए, कोण ए, ये कोण ए है ना, तो इसके सामने जो होगा ना, उसका भुजा स्मॉल ए होगा। इसके सामने का जो भुजा होगा ना, ये स्मॉल ए के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे दिया है कोण बी, तो इसके सामने की ये जो भुजा है ना, स्मॉल बी के नाम से जाना जाएगा। अगर यहाँ पे है कोण सी, तो इसके सामने का भुजा स्मॉल सी के नाम से जाना जाएगा। इसी हिसाब से उसमें रखें, शायद सब दिक्कत हो रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है केवल क्या, केवल सी दिया है, तो तुम फंस जाओगे कि यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें। तो कुछ नहीं, कोण के सामने की भुजा सी होता है, तो कोण सी यहाँ पे जब माने तो इसके सामने की भुजा ये हुई सी ना, यहाँ पे कोण सी है तो इसके सामने का ये भुजा सी रख दिया गया। ये कोण ए है तो इसके सामने का भुजा ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यार लाइट कटना बहुत बेकार बात है, कट गया लाइट। चलिए, सारा वैल्यू का मान निकाल दिया गया है, बारी बारी से इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका खत्म हो गया। अगर जिनको समझ में नहीं आएगा तो परेशान ना होना, फिर बताता हूँ। है? आगे बताएं कि नोट करना है? नोट कर रहे हैं आप लोग? चलो, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना देखेंगे। हमने क्या बताया था, कितने होते हैं टोटल? कॉपी में बनाऊंगा सारे लोग। ऐसे यहाँ पे मान रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और इसके कोण के बारे में रहेगा यहाँ पे। कोण क्या क्या है? ये पहला है 0 अंश, 0 अंश के बाद नंबर आता है 30, 30 का, 45। 30 अंश के बाद नंबर आता है 45 अंश का, 45 अंश के बाद नंबर आता है, हाँ, बोलते रहो बोलते रहो, 45 के बाद 60। और बताओ, 60 के बाद 90। तो तुम लोग का आवाज कम आ रहा है मेरे पास। माइक बंद कर दो। यही होता है जादू। हमारे सर माइक है ना, अब माइक बंद कर दो। चलो, सबका माइक बंद कर दिया, देखो सब। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान कितना होता है बताओ तो? साइन 0 अंश का मान 0 होगा। क्लियर? आगे देखो, साइन 30, एक मान आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद में सब हो जाएगा। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। उसके बाद से साइन 45 अंश का मान होता है 1/2। और साइन 60 अंश का जो मान होता है करणी में 3/2। और साइन 90 अंश का जो मान होता है ये होता है 1। अब यहीं से आप लोग का पूरा मान आ जाएगा। ध्यान दो, निधि सीवी सब लोग देखो ध्यान से, ठीक है? चलो, ठीक है सूर्या, खुशबू, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? लिखिए, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, याद कर लो। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ ध्यान रखना, जो आपका साइन का मान होगा ना, अगर साइन का मान ऐसे चल रहा है तो कॉस का जो आपका मान होगा, कॉस का जो मान होगा बिल्कुल इसके अपोजिट चलेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम रखेंगे कॉस थीटा। साइन के बाद किसका नंबर आता है? कॉस थीटा का। देखो हमने क्या बताया, कॉस थीटा, तो कॉस रखो, कॉस। हाँ से आवाज आ रहा है, किसका माइक ऑन है? तो म्यूट कर दीजिए। दोनों बंद करो तो, बंद करो तो माफ कर दें खुद। अब यहाँ पे देखो, साइन जब 0 का बोलेगा तो लगाना सीधा 90 का, इसके केस में। चलो, साइन 0 अंश का मान क्या होगा? एक अरे सर आवाज आ रही है सर, बंद करा दीजिए जो। सीमा, बस आप बंद कर लो माइक। साइन देखते रहो, बोलना है तो वहीं पे बोलते रहो अपने घर।
साइन 30 का जब मान बोलेगा तो 60 वाला मान रखना। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, करणी में 3/2, इसका जस्ट उल्टा। साइन 45 का हो चाहे साइन ये, देखो दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो 90 वाला मान रखोगे, 30 रहेगा तो 60 वाला, क्योंकि कॉम्बिनेशन 90 का रहना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/करणी में 2 ही रहेगा। अब यहाँ से जब बोलेगा कॉस 60 अंश का मान, तो उधर कौन है, 30 है, तो 30 का मान क्या है, 1/2 है। अब क्या है, कॉस 90 का बोलेगा, कॉस 90 का बोलेगा तो तुम 0 का लगाना, तो क्या होता है 0, काम खत्म। अगला आता है हमारा tan थीटा। अगला आता है क्या, tan थीटा। एक चीज बता दें आपको कि जो हमारा tan थीटा का मान होता है ना, tan थीटा का मान, tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये ध्यान रखना आप लोग, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan का मतलब ये होता है, और बगल में लिखना कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये वाला मान होता है। उसके बाद एक चीज और, अगर किसी संख्या में हम 0 से कोई संख्या है, अगर उस 0 से हम उसमें भाग देंगे तो इसका मान 0 होगा। लेकिन अगर कोई संख्या उसमें हम 0 में अगर भाग दिया जाएगा तो उसका मान 0, लेकिन 0 से जब भाग कर दिया जाएगा तो इसका मान हो जाता है अनंत। यही बस बात आप लोग याद रखिएगा, साइड में। चलिए अब देखो यहाँ पे tan का मतलब क्या बताए हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। tan का मान क्या बताए हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। 0 की जब मान करेंगे, tan 0 का मान करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश बटा में कॉस 0 अंश। तो ये 0 ऊपर नीचे 1, तो 1 से भाग करोगे ऊपर 0 तो मान 0 हो जाएगा, बात खत्म। अब आ जाएंगे 30 पे, tan 30 का मान, तो tan 30 का मतलब ये हो जाएगा कि साइन ऊपर हो जाएगा कॉस नीचे हो जाएगा, भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/करणी में 3। आगे यहाँ पे साइन में कॉस का जब भाग करेंगे सेम सेम, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, कट गया तो 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे अब आता है 60 की बारी, तो इसमें इसका भाग करोगे, क्यों, क्योंकि tan मतलब बताया ना कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो साइन थीटा के मान में कॉस थीटा का जब भाग करोगे तो हर से हर कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, करणी में 3 बचेगा। यहाँ पे भाग कीजिए, यहाँ पे जब इससे भाग करो, किसी संख्या में 0 से भाग कर देते हैं तो उसका मान क्या आता है, अनंत हो जाता है। इनका काम हो गया खत्म। बस इतना ही तो आपको याद करना था, बाकी देखो इसके बाद आपने हमको क्या बताया, हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो साइन का जो उल्टा मान होता है वो किसके मान के बराबर होता है, कोसेक थीटा का। देखो साइन थीटा बराबर किसके होगा, 1 बटा में कोसेक थीटा के, 1 बटा में कोसेक थीटा के। इसका मतलब जो साइन को हम उल्टा कर देंगे तो मान किसका हो जाएगा, कोसेक का। उल्टा करो तो अब यहाँ पे लिखो कोसेक थीटा, ऐसे ही बताना आप लोग। कोसेक का मतलब क्या, इसका उल्टा करोगे, जब इसका उल्टा करोगे आप लोग, 0 का उल्टा करोगे, देखो जब 0 का जैसे ही उल्टा करोगे, इसका मतलब कोई संख्या बटा में 0, 0 से भाग करने का मतलब तुरंत हो गया क्या, अनंत में बदल गया। आगे देखो यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो कोसेक का मान इसका उल्टा, तो 1/2 को उल्टा करोगे तो केवल हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, साइन 45 अंश का मान 1/करणी में 2 है, इसका जब कोसेक के फॉर्म में उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, केवल करणी में 2 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे दिया है साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2, जब कोसेक में उल्टा करोगे ना, कोसेक 60 अंश का मान करोगे तो साइन का हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/करणी में 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आओ यहाँ इसका करो उल्टा, 1 का तुम उल्टा करोगे तो वही होगा, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इनका भी हिसाब खत्म। अब आया नंबर किसका, सेक थीटा का। अब आया नंबर सेक थीटा का। तो हमने बताया था कि जो हमारा कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है मेरा सेक थीटा, 1 बटा में सेक थीटा। अर्थात जब सेक का उल्टा करोगे तो कॉस होगा, कॉस का उल्टा करोगे तो सेक होगा। तो सब कॉस वाली वैल्यूओं को हम उल्टा कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सेक के बराबर हो जाएगा। सेक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बढ़ो, सेक 0 अंश का मान, तो काश 0 अंश का मान अगर 1 है तो इसका भी उल्टा करेंगे तो मान 1 ही होगा। यहाँ बैठो, कॉस 30 अंश का जब मान करणी में 3/2 है,
तो सेक 30 अंश का भी मान क्या हो जाएगा, 2/करणी में 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका होगा उल्टा। आगे यहाँ पे पहुंचते हैं। कॉस 45 अंश का जब मान है 1/करणी में 2, तो कॉस 45 अंश का मान इसका उल्टा करणी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए। कॉस 60 अंश का मान है 1/2, तो सेक 60 का मान करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे सेक कॉस 90 अंश का मान है 0, तो सेक में जब 0 का मान निकालेंगे इसका मतलब 1/0, और कोई संख्या 1/में जब 0 हो जाती है, ऐसे 1/0, तो इसका नाम क्या हो जाता है, अनंत। इनका भी काम खत्म। अब मेरे आते हैं कॉट। अब आ जाएंगे कॉट थीटा। कॉट के बारे में देखते हैं। कॉट का मतलब क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/कॉट थीटा। 1 में कॉट थीटा। ये बातें जितना साइड में लिखे हैं ना, इसको आप लोग भी साइड में लिख लेना, ठीक है। तो कॉट थीटा का मतलब टेन का उल्टा। तो काट रखो, उल्टा ही तो करना है, जस्ट उलट देना है इसको। तो मेरा हो गया टेन 0 अंश का मान 0 होगा, तो काट 0 का मतलब क्या होगा, 1 में 0 होगा, ऐसे ही अनंत हो गया। फिर आगे यहाँ पे पहुंचेंगे। टेन 30 अंश का मान होता है 1/करणी में 3, तो काट 30 अंश का मान इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा केवल करणी में 3। आगे बढ़ते हैं। टेन 45 अंश का मान मेरा 1 होता है, इसीलिए काट 45 अंश का मान भी 1 होगा, क्योंकि एक को उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, बात बराबर है। आगे बढ़ते हैं। टेन 60 का जो मान है वो दिया है करणी में 3, तो काट में 60 का जब मान निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/करणी में 3 हो जाएगा। 1/करणी में 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। टेन में जब 90 का मान अनंत है, तो 90 का उल्टा, अनंत का उल्टा करोगे। देखो एक चीज सीखो, अनंत ये खुद है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/0। इसको डिटेल तोड़ोगे अनंत को, तो इसका मतलब 1/0। और जब इसका उल्टा करोगे तो अंश में कौन पहुंच जाएगा, 0। और जब ऊपर अंश है नीचे कुछ भी संख्या, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका भी मान क्या हो गया, 0। अब हमने एक ही मान से सारा चार्ट बना दिया आपके सामने, बिना किसी का हेल्प लिए हुए, ठीक। ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी देखो करना क्या है, जैसे साइन वाली लाइन एक याद करना है आपको, साइन थीटा का बस एक वाला याद करना है, और साइन का उल्टा करते चले आओगे तो कास का मान निकल जाएगा। ये तो जान रहे हो, साइन का उल्टा कास, मतलब साइन का वैल्यू अगर ऐसे गया तो कास ऐसे चलेगा। उसके बाद से सब लोग जानते हो कि साइन का उल्टा कौन होता है हमारा। अब बारी आती है टेन की, तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा के वैल्यू में कॉस थीटा का वैल्यू भाग कर दोगे तो टेन का मान आ जाएगा। अब ऐसे इसको उल्टा काट का जब बात करोगे तो कॉस में साइन का वैल्यू से भाग कर दोगे तो वो आ जाएगा मान। उसके बाद से ये हो गया। वैसे ही मेरा कोसेक की जब बात आई तो सब लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का बिल्कुल उल्टा कौन होता है, काट होता है। बातें हो गई खत्म। बताओ याद करने में किसी कोई दिक्कत हुआ, माइक ऑन करके बताओ तो, चार्ट मिला लेना बिल्कुल सही। सर हमको इसका मान जल्दी याद नहीं होता है, याद नहीं होता लेकिन तो हो याद जाएगा सर। अब हो जाएगा ना, कुछ करना है, एक वाला बस मान याद कर लो, रटना क्या है बस, हाँ नहीं सर होगा ऊपर वाला तो याद है, लेकिन ये नीचे वाला भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे। नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो नहीं भूलेगा। और बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, स्वेच्छा पूर्ति। ओके थैंक यू सर। सब लोग अब हवा में क्लास कर रहे, लगता है छत पे आपका आवाज आ रहा है घर से। शिवी पूजा सौर्या, तो आप लोग मान ऐसे निकालना। आप डायरेक्ट जब ये मान याद हो जाएगा तो कल हम आपको मान सब बता देंगे, और इसके बाद और 2 दिन चलेगा तो त्रिकोणमिति हो जाएगा खत्म। कल और सर ये सूत्र भी देखो, सूत्र बहुत है, लेकिन अभी मैं नहीं लिखवा रहा हूँ उतना सूत्र की भूल जाओगे। जितना सूत्र लिखवाया जाता है उतना सूत्र याद करो, धीरे धीरे प्रेशर दिया जाएगा। आज मान याद करने वाला है, उसके कल जो दिया था लाल बटा कक्का पे था, सारे लोग याद कर लो। और अभी साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 वो सब लिखवाए थे, वो तीनों याद कर लो, ठीक है। त्रिकोणमिति तो सूत्र से भरा होता है, ये भी जान जाओ। 10th में देखते हो ना, 9th और 10th में पूरा सूत्र भरा रहता है एकदम। तो उसका एक ही मतलब है कि अगर आप जितना अधिक से अधिक आप सूत्र याद करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। वैसे आपके काम लायक जितना है सब बता दिए हैं, अभिनव और भी बताना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी, छोड़ा कुछ भी नहीं था। तो आप करें क्लास को।
कल आप लोग 8 ही बजे क्लास कीजिएगा, आज थोड़ा दिक्कत हो गया था इस वजह से, लेकिन सभी लोग समय से आ गए हो, इसके लिए भाई सही बात है, समय से आ गए हो सभी लोग। जो सर टाइम दिया जिससे जाता है मान आप लोग पंचुअल आओ। लिखवा दीजिएगा। क्या हुआ? प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी लाइट हो जाती है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या किया जाए, नाइट में तो इसीलिए कहते हैं ना, डे में रहता सही रहता, लेकिन चलो जैसे है चलने दो। अब इसके बाद त्रिकोणमिति के बाद देखा जाएगा जो भी होगा। अब ये बताओ, सबसे बड़ी बात ये